कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक की बिजली 3 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 3 नवंबर को समाप्त करेगा। इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। शहरियों की दुहाई, मार गई महंगाई। तेल, बिजली, गैस के बाद अब आटा भी मजीद महंगा। हुकूमत ने आटे की सरकारी कीमत 45 रुपए से बढ़ाकर 54 रुपए मुकर्रर कर दी। महकमा खुराक ने कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुकानों पर आटे की कीमत सरकारी निर्ख से कहीं ज्यादा। शहरी 75 से 80 रुपए फी किलो आटा खरीदने पर मजबूर। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान कई हफ्तों बाद भी खत्म ना हो सका। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से पीपल्स पार्टी भी परेशान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कराची के हर जिले में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की भी अहम मुलाकात। मुर्तजा वहाब ने शहर कायद में जारी तरक्याती कामों की तफसीलन गुफ्तगू की। अहले कराची के लिए एक से बढ़कर एक नई टेंशन। पेट्रोल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टर्स भी आवाम की खाल उतारने लगे। शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर किराए बढ़ा दिए गए। कम से कम किराया 10 और 15 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया। नीपा से सदर 30, टावर तक 40 से 50 रुपए, न्यू कराची से टीन 80, कयूमाबाद से कुरंगी नंबर 5 का किराया 60 रुपए मुकर्रर कर दिया। शहरी शदीद बरहम, हुकूमत पर कड़ी तनकीद करती। शहर कायद में दूध की कीमतें बढ़ाने की गुंजाइश। दूध की कीमतों के तयन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास 28 अक्टूबर को तलब। अखराजात और दूध की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। दूध की नीलामी के दौरान मॉनिटरिंग होगी। 2018 में दूध की फी लीटर कीमत 94 रुपए मुकर्रर की गई। अब चारे और दीगर अखराजात बढ़ चुके हैं। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रुपया मजीद जवाल का शिकार। अमरीकी करेंसी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 49 पैसे महंगा 173 रुपये 96 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर महंगा होने से 5 माह में पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 2500 अरब रुपए का इजाफा। डॉलर की कीमत बढ़ने से दरामदगी एशिया मजीद महंगी होने का खदशा। उधर सिंध भी और सोना भी आपे से बाहर हो गया। 1 तोला सोना 2000 रुपये महंगा। मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 1,24,200 रुपये तक जा पहुंची। अगर रुपया इस आर्जी प्रेशर की वजह से गिर रहा है, अभी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फ़ायदा होता है? डॉलर की बढ़ती कीमत पर गवर्नर स्टेट बैंक की अनोखी मंतक। रजा बाकिर कहते हैं रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा। गवर्नर स्टेट बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई को मसनूई करार दे दिया। मजीद कहा जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। सदर कराची चैम्बर गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर हैरान। AQ खलील ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं अवाम की बड़ी तादाद डॉलर महंगा होने से मुसलसल बढ़ती महंगाई से बुरी तरह मुतासिर हो रही है। उधर चेयरमैन बिजनेस मियां करूब जुबैर मोतीवाला का भी बयान तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं डॉलर महंगा होने से महंगाई का तूफान खड़ा हो चुका है। शहरियों को भी गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर के बयान पर गम गुस्से का इजहार। लेते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन मलेर वार्ड 7 में MQM की टॉस से दस्तबरदार होने की दरखास्त मुस्तरद। वोट बराबर होने से इलेक्शन कमीशन ने टॉस पर फैसला कर दिया। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार अफजल भट्टी कामयाब करार। इंतखाबात में वोट बराबर निकलने पर MQM तहरीक इंसाफ के हक में दस्तबरदार हो गई थी। डेंगू मच्छर ने भी वार तेज कर दिए। दिन ब दिन मरीजों की तादाद में इजाफा। शहर में डेंगू वायरस के मजीद 35 मरीज सामने आ चुके। रवां माह डेंगू के 970 केसेस रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।
बड़े शहर के मसाइल भी बड़े। सरजानी डंपिंग पॉइंट जाने वाली सड़क खस्ता हाली का शिकार, हर तरफ उड़ती धूल और मिट्टी से गुजरने वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। टूटी फूटी सड़क पर ट्रैफिक हादसा भी मामूल बन गए। इलाका मकीनों ने सड़क की जल्द से जल्द मुरम्मत का मुतालिबा कर दिया। यहाँ पे गंदगी भी बहुत है, कोई भी यहाँ पे आता नहीं है। हमें तो इधर 9-10 साल हो गए। ये लोड गाड़ी यहाँ से जाती है, जोम झाकों में माल भी गिर जाता है, गाड़ी का नुकसान भी होता है। न्यू कराची में सीवरेज निजाम की अबतर सूरत हाल, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ मकामात पर आलूदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। सीवरेज का पानी जमा होने के बायस मकीनों को घरों से बाहर निकलना भी मुहाल। गंदगी के बायस सेक्टर 5E में मच्छरों की भरमार, इलाका मकीन शदीद कर्ब में मुब्तला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध में लड़कियों की तालीम के मसाइल पर रिसर्च स्टडी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला हाउस के बैंक्वेट हॉल में तकरीब का एहतमाम, वुज़रा और आला अफसरान की शिरकत। वज़ीर आला कहते हैं अभी तक बच्चों की बड़ी तादाद स्कूल से बाहर है। लड़कियों का प्राइमरी के बाद स्कूल छोड़ना एक सबब मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों की कमी है। इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज ताखीर का शिकार, नताइज में ताखीर के बायस तलबा यूनिवर्सिटीज में दाखिले से महरूम। 12वीं जमात के नताइज में 1 माह से ज़ायद ताखीर हो चुकी है। नताइज लेट होने से तुलबा को परेशानी से सामना। सिंध हुकूमत का प्राइमरी, जूनियर और हाई स्कूल के असातिज़ा को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। तमाम डिवीजन्स में असातिज़ा को तरक्कियां देने की हिदायत। महकमा स्कूल तालीम ने डिवीजनल डायरेक्टर्स को खत इरसाल कर दिया। महकमा बगात के ज़ेर तमाम शहर के 6 बड़े पार्क्स की एंट्री फीस के ठेकों की नीलामी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर एंट्री फीस की नीलामी की गई। KMC के सालाना आमदन बढ़कर 2 से 2.5 करोड़ रुपए होने की तवक्को। बारह गुमशुदा बच्चों की अदम बाजियाबी पर हाई कोर्ट का सख्त बरहमी का इजहार। अदालत ने DIG CIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। DIG CIA से 24 नवंबर को पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। बच्चों की बाजियाबी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का हुक्म। 36 में से 12 बच्चों का पता नहीं चला। CIA हुकाम का एतराफ़, बच्चे इंसानी स्मगलिंग या अज़ा की फरोख्त में इस्तेमाल होने का खदशा। 16 साल से कबल बुक कराया गया फ्लैट ताहाल नहीं मिल सका। शहरी ने बिल्डर्स के खिलाफ सारिफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। KGS बिल्डर अल-फजर एसोसिएट रेल स्ट्रीट के खिलाफ दरखास्त दायर। SHO के जरिए KGS बिल्डर समेत फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने अगली समाअत पर 28 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो की सैयद खुर्शीद शाह को जमानत होने पर मुबारकबाद। PP चेयरमैन कहते हैं हुकूमत ने खुर्शीद शाह को 2 साल कैद में रखकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। करप्शन के जाली मुकदमात की आड़ में खुर्शीद शाह को जमहूरियत से वफा की सजा दी गई। उधर पीपल्स पार्टी रहनुमा की जमानत मंजूर होने पर जयालों का जश्न। PP कारकुनों ने प्रेस क्लब पर जमा होकर मिठाइयाँ तकसीम की। गवर्नर हाउस सिंध में सहाफ़ियों में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम करने की तकरीब। इमरान इस्माइल की जानिब से मुल्क में महंगाई का दिफा। कहते हैं महंगाई ने यूरोप, अमरीका समेत पूरी दुनिया को मुतासिर किया। वफाकी हुकूमत जल्द टारगेटेड सब्सिडी कार्ड्स के जरिए गरीब तबके के लिए रिलीफ फराहम करेगी। सिंध हुकूमत की 2 साल के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी तैयार। रजिस्ट्रेशन और टैक्सेस में बड़े पैमाने पर छूट देने की तजवीज़। सूबाई वजीर मीर शब्बीर अली की ज़ेर सदारत सिंध काबीना की 3 रुकनी वजारती कमेटी का इजलास। 2000 सीसी गाड़ी पर 5000 लग्जरी टैक्स लगाने की तजवीज़ भी शामिल। खुराक में आयोडीन की अहमियत के मुतल्लिक आगाही वॉक का एहतमाम। महकमा सेहत सिंध और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की जानिब से मुनक्किदा वॉक में डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी और दीगर की शिरकत। शुरा ने आयोडीन की अहमियत पर जोर दिया। तिबी माहिरीन का कहना है खुराक में आयोडीन की कमी से जहनी और जिस्मानी बीमारियां पैदा होती हैं।
येस बैंक और हिस्पानवी सिफारत खाने के इश्तराक से तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तानी फोटोग्राफर अमाल जैदी की तस्वीरी सफरनामे एक वॉक थ्रो स्पेन की तकरीब में रोनुमाई। अमाल जैदी ने तस्वीर सफरनामे में स्पेन के तारीखी पस मंजर और कुदरती हुस्न को खूबसूरती से समा दिया। इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबले। कराची टाइगर्स और डॉल्फिन क्लब का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। YMCA क्लब ने OISSA हॉकी क्लब को 3-1 से शिकस्त दे दी। और T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत का बड़ा टाकरा। शहर कायद में क्रिकेट बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। तालिबात भी कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 24 अक्टूबर को शेड्यूल।